हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेसीएसबी एग्ज़ाम। तो ये क्वेश्चन जो अभी आज जेके भी कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो टेलीकम्युनिकेशन वाला एग्ज़ाम था उसमें आए थे। तो मैक्सिमम वो क्वेश्चन थे जो मैंने इस चैनल पे करवाए हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन तो मैं अभी 2 दिन 3 दिन पहले लेक्चर डाला था, रिस्पॉन्स उसका अच्छा नहीं आया था। उसमें ये क्वेश्चन था इसी टाइप का, ठीक है। तो मैंने टेलीग्राम पर शेयर करा था और उसको क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल सेम था, ठीक है। तो उसमें अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन का ऐसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे आपको दिया था एवरेज दी 7 बॉयज़ की, कितनी दी 56, बाकी बंदों की दी थी आपको इसको आपको ऐड करना था, ठीक है। तो ऐड करके आपकी वैल्यू पढ़नी थी 338, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस कितना आना था 54 का, ठीक है। अब ये तो ही कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन पेपर में गलती हो, इस टाइप के क्वेश्चन में ये थोड़ी सी गलती हो जाए ना, आपको क्वेश्चन नहीं निकलता। पर जो चीज़ मैं कंसेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, उसी कंसेप्ट को अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ तो वो यही चीज़ है कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि आपको 7 बंदों की एवरेज दी है 56, ठीक है। अब उससे जितने भी बंदों की जितनी भी ज़्यादा होगी उसको प्लस माइनस करते रहेंगे, ठीक है। अब देखना, अब आपकी एवरेज कितनी है, 7 बंदों की 56 है ना। अब इससे जितनी भी ज़्यादा होगी या जितनी भी कम होगी हम उसको देखेंगे। जो अब देखो, पहले बंदे की कितनी थी 52, अब ये 56 से ज़्यादा है कम है तो माइनस करा मैंने 4, ठीक है। उसके बाद 57 एवरेज से जो एवरेज दी है 56 उससे ज़्यादा है ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो प्लस करा ऐड, ठीक है। फिर उस तीसरे बंदे की कितनी थी 55, तो ज़्यादा थी कम थी, कितनी कम थी, 1 कम थी, तो हम माइनस करा, ठीक है। उसके बाद 60 नंबर तीसरे बंदा नहीं है, तो वो एवरेज कितने ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है, तो 4 प्लस करिए, ठीक है। उसके बाद चौथे बंदे ने कितने लिए 54, नहीं पाँचवें बंदे 54 एंड 59 सॉरी, तो ये एवरेज से कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा। लास्ट वाले बंदे ने 55 लिए, ठीक है। अब देखो, अब जो भी हमने एक लिखा ना प्लस माइनस बस इसका अब मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस का हुआ ना, प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे, ये 3 का प्लस और 3 का प्लस और 1 का माइनस, तो कितना कितना चेंज आया 2 का, ठीक है। अब 2 का चेंज आया ना, अब हमने क्या करना है, जो भी चेंज आए उसमें हम अब इसमें कितना माइनस करेंगे कि हमारी वैल्यू जो है वो आपकी 0 बन जाए। हमने 0 बनानी है, ठीक है। तो हम 2 माइनस करेंगे, तो उसमें 2 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ये अगर आप इस मेथड से आप करोगे, करने जाते हो तो दूसरे मेथड से करने जाते हो वो भी बेस्ट है, ठीक है। बट मैंने इस मेथड इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर थोड़ी सी वैल्यू टफ बन जाए, ठीक है, अगर वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू टफ बना दे, ठीक है, बड़ी बड़ी वैल्यू दे दे, तो उसमें कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी गलत मिस्टेक हो सकती है। अगर आप उसमें स्ट्रांग हो तो आप वो जो नीचे मैंने करा उससे उससे भी आप कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। बट ये थोड़ा सा इसमें इससे इससे अगर आप इसको आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप आराम से कर पाओगे, बिल्कुल ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया था। बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, तीन तीन क्लास में रेशो दी हुई है कितनी, 2 3 4, और बोला 14 स्टूडेंट ऐड हुए तो उसकी रेशो कितनी बन गई 8 11 14, ठीक है। अब रेशियो वाला कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी आपको चेंज निकालना हो ना, तो आपको रेशियो का डिफरेंस कम करना होता है। ये कंसेप्ट जो है आपका एज वाले क्वेश्चन होता है उसमें भी लगता है, ठीक है। जैसे अब सपोज करो किसी बंदे की एज है 3 और 4, ठीक है। बोलता है कि 14 बंदे और ऐड हुए तो उसकी रेशियो क्या बन गई 7 और 9, ठीक है। 14 बंदे ऐड हुए उस रेशियो के बने 7:9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, तो हमने क्या करना, पहले रेशियो में डिफरेंस बराबर करना है। तो यहाँ डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ कितना आएगा 6 8, ये कितना आया 6 8, हाँ 7 और 9। अब डिफरेंस सेम हो गया, तो उसने बोला कितना चेंज आया इसमें, 14 का चेंज आया। तो यहाँ पे एक की वैल्यू, यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है 14। अगर मुझे इनिशियल वैल्यू क्या है ए की, तो कितनी है 6 की वैल्यू कितनी होगी 84, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में आते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो आराम से जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि इसकी मेन चीज़ क्या है, मैथ से टफ नहीं है। मैथ तो टफ क्या चीज़ बनाती है आपके प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ टफ लगेगा, अगर प्रैक्टिस करोगे तो मैथ इजी लगेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मैंने डिफरेंस देखा हुआ है, पहले डिफरेंस देखा हुआ डिफरेंस सेम नहीं था, डिफरेंस सेम करा, उसके बाद तो सिंपल ही था, ठीक है।
सम पूछा था ना, सम भी पूछा था, इनिशियल वैल्यू पूछी थी, इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल रेशो का सम कितना है, साइज, एक की वैल्यू शेयर, साइज की वैल्यू होगी 162, आपका आंसर आ जाएगा। ये प्राइस कम्युनिटी वाला तो 100 बार समझाया हुआ यार, ठीक है। तो उसमें मतलब प्राइस इंक्रीज़ हुआ 50%, ठीक है। कंजम्पशन कितनी रिड्यूस करेंगे कि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। तो प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन जो है वो उल्टा होता है, ठीक है। प्राइस बढ़ी 2 से 3, कंजम्पशन कितनी कम होगी, उल्टा करेंगे 3 से 2, तो कितनी चेंज आया, 1 का, किस पे, 3 पे। तो 1/3 का आंसर है। परसेंटेज पूछा तो 33 1/3 आनी थी, बट उसने फ्रैक्शन पूछी तो 1/3 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो बढ़िया था, ये इजी था, बस ये पॉइंट वाला था। 0.08 इंटू 0.0 सॉल्व करना था, ये इसका ये आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बढ़िया था, ये आपको बोट एंड स्ट्रिप से क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो मैं आपको ना एक क्या करूँ, काम करूँगा कि अभी जो पेपर आए हुए हैं ना, उसके कौन से टॉपिक से जेकेएसएस भी 2024 में कौन से टॉपिक से जेकेएसएस मैंने मैथ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए हैं, वो मैं आपको एक टॉपिक सुना दूंगा और इवन की कोशिश करूँगा कि आपको मैं प्लेलिस्ट भी बता दूँगा। मैंने चैनल पर बहुत सारा कंटेंट बनाया है मैथ का, अगर आप बोलोगे ना तो मैथ मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप डेडिकेशन से फॉलो करोगे तो बड़ा सा कुछ है यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बोला एक अब ये स्पीड बोर्ड एंड स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट है, इसमें जब डायरेक्शन जो है अलॉन्ग द स्ट्रीम होती है तो क्या होती है, हम प्लस करते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम होती है जो हम माइनस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस आपको दिख दे रहा है, ठीक है। अब दूसरे एक ही स्पीड दी थी, दूसरे की निकालनी थी, ठीक है। तो विंड जो है, अगर डायरेक्शन ऑफ विंड सेम डायरेक्शन में होगा, विंड ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, और बंदे की भी डायरेक्शन ये है, उसकी डायरेक्शन लॉन्ग सेम डायरेक्शन में है ना, प्लस करेंगे हम, ठीक है। और अगर विंड ऐसी है चल रही और हम जो बंदा जो ऐसे चल रहा है तो अपोजिट हो गया, तो अपोजिट में माइनस करेंगे बस, ठीक है। तो इसमें आपको विंड की स्पीड दी थी बट बाइसाइकिल की नहीं थी, ठीक है। तो जब सेम में होगा तो हम प्लस करेंगे, देखो ये इससे पहला जो मैंने लिखा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी, विंड इसकी दी थी बाइसाइकिल एक्स माननी, तो विंड की कितनी एक्स दी है, सेम में हम करेंगे प्लस, और डिफरेंस और जो ऑपोजिट होगा दूसरा उसमें माइनस करेंगे। बस इसमें आपको क्या करना था, ऑप्शन पुट करने थे, तो 20 ऑप्शन पुट करके आपका आंसर आ जाना था। अब ये वाला क्वेश्चन था, क्या कहते हैं नंबर, इसमें आपको वो निकालना, टाइम निकालना था, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरीके से करा था, मेरा आंसर नहीं आ रहा था, बट ऑप्शन से करा मैंने, 2 मिनट में आंसर आ गया, ठीक है। मैं जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करता हूँ, रेट इन टाइम। अब इसमें आपको रेट दिया था 3.6%, ठीक है। 3.6% आपको रेट दिया था ना। अब मैंने ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो ऑप्शन मैंने 7 फुट के करके भी देखा था, 8 फुट करके भी देखा, वो वैल्यू बड़ी बन रही थी, सॉरी, ठीक है। तो जैसे मैंने 10 फुट करा, तो अब देखो 3.6 था ना, अब 10 महीने थे ना निकालने थे उसके। अब ये साल में था तो महीने निकालने के लिए क्या करें, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो एक महीने कितना आ गया, 1/12। तो हमें इसके क्या करना पड़ेगा, 10 महीने दी थी 10 बार 12 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा, ये आया 0.3 को 10 से करेंगे कितना है, 3%। 3% की वैल्यू कितनी आएगी, 3/100। तो 3/100 कितना होता है, ये आप ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल। तो 100 की वैल्यू आपको दी थी क्वेश्चन में कितनी, 858 की वैल्यू, एक की वैल्यू आएगी 8.5 और 3 की वैल्यू कितनी, 25.5। तो यही तो आपको दिया था, इंटरेस्ट आपको 25.5 था, ठीक है। तो हमारा निकल गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं ये मैंने आपको लगाया रेट और टाइम वाला क्वेश्चन, इसमें आपको टाइम जो है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो आप ये क्वेश्चन आया था, इसमें बड़ा कम लगता है। ऑप्शन से आप बड़ी जल्दी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, बट इसमें दूसरे तरीके से कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। अब देखो जैसे मैं निकाला था, मेरा उसमें इसकी बेसिक मैथड से नहीं निकला था, बट दूसरे मैथड से निकाला, 2 मिनट में निकल गया, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मैं जो चीज़ समझाता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ वो कंसेप्ट समझाऊँ जो आपका प्रैक्टिस करके ना, इसके आप क्वेश्चन जल्दी निकाल दे और एक्यूरेसी से भी निकाले, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।